श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीटों के आवंटन का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। हर रोज आप देख रहे हैं किस तरीके से सड़कों पर अलग अलग संगठन इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उपराज्यपाल को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। उमर अब्दुल्ला भी इस पर सामने आकर बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं अलग अलग राजनीतिक पार्टी के लोग भी इस पर बयान दे रहे हैं, लेकिन विवाद इसके बावजूद भी नहीं थम रहा। क्या लेकिन इसको लेकर कानूनी कोई प्रावधान भी है क्या? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड जस्टिस यहाँ पर मौजूद हैं, सुभाष गुप्ता। इनसे जानते हैं सर, जिस तरीके से जो विवाद इस समय चल रहा है, सड़कों पर इस समय प्रदर्शन हो रहे हैं, एक ही डिमांड हो रही है, या तो बच्चों को शिफ्ट किया जाए, या कॉलेज बंद कर दिया जाए, या फिर कोटा तय कर दिया जाए। तो आपको लगता है कि कानूनी तौर पर, क्योंकि हमने 2-3 दिन से हम सुन रहे हैं कि कानूनी तौर में भी इस पर रास्ता है कि अगर कोई ऐसी जगह जहाँ पर आस्था है या कुछ है, तो क्या इसमें इस तरह कोई आस्था है कि कोटा तय कर दिया जाए? क्या कहते हैं कानून इन चीजों को? देखिए, ये बड़ा, मैंने पिछली बार भी आपसे बात की थी, प्रदर्शन करना क्या मोटिव है, क्या पीछे बात है, किसका इंटरेस्ट है, क्या नहीं है। पहले तो हमने उस वक्त भी बात कही थी कि भाई आप एक, जो आप कह सकते हो माता वैष्णो देवी के साथ, और एक स्पिरिचुअल टोन है और लोगों की आस्था है, वहां पे आप दूसरी कम्युनिटी के लोगों को, उनको ही ज्यादा परेशानी है। सारे कश्मीर से होंगे तो ये हमने कहा था, रहन सहन का है, खाने पीने का है, उनकी अपनी पूजा पाठ का सिस्टम अलग है, डाइवर्स है, रिलीजियस फेथ है, उनको ही ज्यादा इनकन्वीनियंस है। और उन बच्चों को कोई इतराज नहीं अगर उनको कश्मीर में आप सीटें दे दो। ये जो पता नहीं क्या है क्या नहीं है इसमें, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या चाहते हैं, जहां जो अपने चीफ मिनिस्टर क्या चाहते हैं, वो बच्चों से आप ऑप्शन ले लो। बच्चों को ठीक है, सिलेक्शन हुई है, नीट पे है, मेरिट पे है, वो सभी पे होती है। सिर्फ जो एक काउंसलिंग का जो था ना पार्ट, कंपोनेंट जो काउंसलिंग का है ना, वो गलत चूज किया है। मतलब जहां आपके पास इतने कॉलेजेस हैं, आपके पास डोडा में कॉलेज है, कठुआ में कॉलेज है, रजौरी में कॉलेज है, जम्मू में का है, श्रीनगर में भी ऐसे कॉलेज है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और वो इतना खुश होके जाएंगे जहां से। देखो, वहां पे खाना पीने का मामला है, ऐसे ही एक रिलीजियस प्लेस है, वहां पर ले जाना। और मैं तो सबसे पहले ये कहता हूं, जो लोग ये बात करें उनकी बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बात करनी चाहिए। सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बात करनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक सिटीजन है। अगर किसी ने जो ये वाले जो मुद्दे उठा रहे हैं ना, उनकी भी लाइफ को थ्रेट है। जो बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो मेरिट में पढ़ेंगे, कुछ नहीं है, वो मतलब कोई यूनिवर्सिटी है, तो एक ही बात है। बाकी जो मेन जो बात आपने की कि एक तो ये रीएलोकेशन होनी चाहिए, सिंपल एक ही पॉइंट है, जब बच्चों के इंटरेस्ट में है और हमारे जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स के हैं और ऐसे भी एडमिनिस्ट्रेशन के हक नहीं है, कोई ऐसी बात ना हो जाए। दूसरी बात जो आई है, देखिए कॉलेज आपके सामने है, चंद्रा स्वामी बत्रा कॉलेज, माइनॉरिटी है, वहां पे भी सीटें हैं। तो कहीं भी ये जो यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज अपनी है, जो माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है, तो इसके साथ एफिलिएटेड कॉलेज है मेडिकल, सिर्फ एक आपने वहां पे इसको सीटें दिलवानी है। किससे सीटें दिलवानी है? ये आपको उनके लिए, बच्चों के लिए, जो आप बात को, ये नेशनल इंटरेस्ट कोई नहीं देखता। ये जो आप हिंदू अपने आप को कहते हो, ये कहो ना बात, भाई हमारे बच्चों को के लिए आप सीटें दे दो, परसेंटेज रख दो, 50-50 कर दो। और ये और बाकी जो रीएलोकेशन है, कैसे नहीं कहे, वो भी आप, वो है। सबसे बड़ी जरूरत है कि हमें अगर 50% बन जाता है, और भी बड़े हैं माइनॉरिटी के, उसके लिए रख सकते हैं। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, ये गवर्नमेंट की डिस्क्रिप्शन है, गवर्नमेंट लॉ बना सकते हैं। पहले लॉ तो बनाओ, तो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, जो इसको मैंडेट नहीं है। भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट कौन देखेगा? कोर्ट देखेगी। पहले बनाओ तो सही ना कानून। हमारे पास है, मैं बताऊंगा कौन कौन से आर्टिकल इस पे एप्लीकेबल हो सकते हैं और बन सकता है। आप जहां का देख लो, जो चंद्रा स्वामी कॉलेज है, इसको कैसे रिकॉग्नाइज किया, और भी ऐसे कॉलेज यू विल फाइंड
तो पूरे दुनिया में मिल जाएंगे जहां अपने कॉलेज है। तो ये इसको आप क्यों डेजिग्नेट करते हो? ये प्राइवेट कॉलेज है बट मेडिकल जो यूनिवर्सिटी है इससे कोई ये बिल्कुल इस पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। चाहे एलजी बीइंग हिंदू, इसका वो पुराना जो एक्ट है तो जो जगमोहन साहब ने उस वक्त बनाया था, जो उस वक्त गवर्नर थे, उसमें ये प्रावधान है कि हिंदू इसका वो होगा, जो बोर्ड का चेयरमैन होगा, वो अलग मसला है। लेकिन ये सब कुछ हो सकता है, सिर्फ पॉलिटिकल बिल चाहिए। अगर लोगों को आपने इसी चक्कर में रखना है भाई, ये जो तो इस मुद्दे पे कोई नहीं बात कर रहा। तो सर क्या लगता है कि जानबूझ के सियासत ऐसी हो गई कि जम्मू वर्सेस कश्मीर कर दिया, हिंदू वर्सेस मुस्लिम कर दिया, और अब कहीं ना कहीं थामना भी मुश्किल हो रहा है? इसमें कोई हिंदू कोई मुस्लिम की बात नहीं, बताली बच्चे हैं क्या पूरे मुस्लिम को रिप्रेजेंट करें? वो क्या पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को 20, 22, 25 करोड़ हमारी कम्युनिटी है जो इंडिया की है, क्या उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जहां मुझे लगता है कि 1 करोड़ के इर्द गिर्द जो जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन है, तो क्या उसमें मेजॉरिटी मुस्लिम्स की है 60 और 60 लाख 70 लाख आप कह सकते हो, क्या उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये कुछ शरारती लोग हैं, ये कभी नहीं चाहते कि भाई जहाँ पे ये शांति हो, लोगों में यूनिटी आए, एक बात हो। तो ये एक समझो आप नैरेटिव है तो लेकिन लोग समझ चुके हैं कि मत कहो। अगर ऐसा बात होती है तो मास मूवमेंट जाती है, जैसे अमरनाथ श्राइन बोर्ड के बारे में बात, जहां कोई सपोर्ट नहीं करेगा इस मुद्दे पे, क्योंकि जो ऐसे हमने बात की मैरिज सियासत भी अब बीच में सियासत कुछ नहीं है, ये चंद लोग हैं जिनको इस्तेमाल हो रहे हैं, जहां अपने जो सो कॉल्ड आप कह सकते हो लीडर बने हुए हैं, तो ठेकेदार बने हुए हैं धर्म के, जाते हैं। लेकिन इनको भी स्टडी करना पड़ेगा, इतना मुश्किल जो लोग ये भी है, और खासकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और जो ये अपना एलजी प्रशासन है, इसमें इंटरवीन करना चाहिए और जितनी जल्दी हो तो जल्दी मुद्दा, क्योंकि ये होगा कुछ नहीं, फलेरा कुछ नहीं होगा इसमें, मैं ये गारंटी देता हूँ, क्योंकि ये ऐसा है। लेकिन हमारे हाथ वैष्णो देवी जो श्राइन है, ये पहली बार थोड़ी तो हुआ है, इसमें मेडिकल का मैम कोटा है, कोटा मिले, पैसा हमारा है, हमारा सारा है, तो इसमें और इसमें फर्क भी कोई नहीं पड़ता। क्योंकि जम्मू कश्मीर का मसला तो जाहिर सी बात है सियासत तो चरम पर रहेगी। चलिए सियासत है, सियासत और देखिए जम्मू कश्मीर का मसला है तो जग जाहिर है अंतर्राष्ट्रीय तक बात चली जाती है, जम्मू कश्मीर में कुछ भी होता है। लेकिन फिलहाल आपने सुन लिया कि मुद्दा इतना बड़ा है नहीं जितना सियासतदानों ने इसे बड़ा बना दिया, बयानबाजी कर करके जम्मू वर्सेस कश्मीर कर दिया, हिंदू वर्सेस मुस्लिम कर दिया, और बड़े आराम से इस मसले को सुलझाया जा सकता है, क्योंकि ये हमारे युवाओं के फ्यूचर का सवाल है। जो बच्चे यहाँ पर जिनको सीटें ज़्यादा दी गई हैं उन्होंने भी नीट क्वालिफाई किया है, जाहिर सी बात है, और कोई नहीं चाहता कि उनका भविष्य भी खराब हो। मुद्दा सिर्फ इतना है कि उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए, आस्था का भी सवाल है। तो सोच समझकर सरकार चाहे तो बड़े आराम से इस मुद्दे को सुलझा सकती है, लेकिन मजबूरी फिर भी है कि सियासत भी बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन सुनेंगे सारी का चलना जम्मू।